एवरीवन, अभी हमने अब तक इंजन स्टार्टिंग में दो सिस्टम देख चुके हैं। पहला था हैंड स्टार्टिंग सिस्टम, दूसरा था इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग सिस्टम। अब थर्ड वन है हाइड्रोलिक स्टार्टिंग सिस्टम। आपने आज तक मार्केट में हैंड स्टार्टिंग और इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग तो हर एक ने देखी है, बट हाइड्रोलिक स्टार्टिंग आपने आज तक कहीं भी देखी नहीं होगी, क्योंकि ये मार्केट में बहुत रेयरली देखने को मिलता है। इसका मोस्ट ऑफ यूज होता है मरीन इंजन्स में, जहाज के इंजन पे, शिप के इंजन में इसका यूज होता है। आफ्टर ऑल हैंड स्टार्टिंग में और इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग में हम जिस तरीके से हमारे क्रैंकशाफ्ट को रोटेट कर रहे थे, आफ्टर ऑल इंजन को स्टार्ट करना है तो क्रैंकशाफ्ट रोटेट करना है, यही हमारा पर्पस है। उसको करने की मेथड्स अलग अलग है। कोई हाथ से कर रहा था जो लाइट ड्यूटी इंजन था, कोई उससे थोड़ा हेवी ड्यूटी इंजन था, उसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहा था। अब ये जो है हाइड्रोलिक क्रैंकिंग सिस्टम, इसमें क्या है, इसका एक स्कीमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है। स्कीमेटिक को अगर ठीक से देखेंगे तो देखो यहाँ पे एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर में सबसे ऊपर दिया हुआ है फिलिंग कैप, जहां से हम हाइड्रोलिक फ्लूइड उसमें इंटर करेंगे, भरेंगे। उसका है लेवल गेज दिया हुआ है। कभी भी ध्यान में रखना, कौन सा भी हाइड्रोलिक सिस्टम रहेगा उसमें अगर सफिशिएंट ऑयल नहीं रहेगा तो हाइड्रोलिक सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उसका लेवल गेज दिया हुआ है। लेवल गेज में आपको कितने तक ऑयल चाहिए उसका एक मार्क भी दिया हुआ है, उतने लेवल तक हाइड्रोलिक ऑयल चाहिए। रिजर्वायर चारों साइड से पैक है, ऊपर से फिलिंग के लिए एरिया दिया हुआ है और नीचे से डिलीवरी के लिए दिया हुआ है। बीच में आपका ये लेवल गेज वहां पे माउंट किया हुआ है, उससे आप ऑयल की सतह देख सकते हो कि ऑयल की कितनी लेवल है। उसके बाद में वहां से एक पाइपलाइन से हमने उस ऑयल का आउटलेट लिया है मैनुअली रेसिप्रोकेटिंग पंप में। जैसे कि इस एक्शन में हम पंपिंग करते हैं, हमारा जैक वगैरह उठता है, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो ये रेसिप्रोकेटिंग पंप हम मैन्युअली ऑपरेट करेंगे और मैनुअल ऑपरेट करने के बाद उस रेसिप्रोकेटिंग पंप से डिलीवरी होने वाला ऑयल आएगा एक्यूमुलेटर पे। कहाँ पे? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर मींस हमारे लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक सिलेंडर। क्या बोलते हैं? तो हम यहाँ पे मैन्युअली पंप को क्रैंकिंग करके हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर को चार्ज कर रहे हैं। हाइड्रोलिक सिलेंडर को चार्ज करते वक्त हाइड्रोलिक सिलेंडर का चार्जिंग के आगे का एक्शन जो होगा वो स्प्रिंग एक्शन होगा। इसमें स्प्रिंग दिखाया हुआ है। क्या दिखाया है? स्प्रिंग। स्प्रिंग बेसिकली स्प्रिंग स्टील से बना हुआ होता है। उसको हम कंप्रेस करेंगे, वो कंप्रेस हो जाएगा प्रेशर के आगे। बस हम प्रेशर को रिलीज करेंगे तो उस वक्त में वो कुशन इफेक्ट मिल जाएगा और प्रेशर को आगे फ्लो का प्रेशर देके उसको फ्लो को, हाइड्रोलिक ऑयल के फ्लो को जोर से बाहर धक्का मार के निकालने की कोशिश करेगा। तो जब हम मैन्युअली पंप से पंपिंग करेंगे तो हमको यहाँ पे एक गेज दिया हुआ है। उस गेज में हर मैन्युफैक्चरर ने बताया है कि इस इंजन को हाइड्रोलिकली स्टार्ट करने के लिए कितने प्रेशर तक हाइड्रोलिक प्रेशर जरूरी है। वहां के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, अगर काफी कूल एरिया में है या किसी जमे हुए समंदर में जहाज है तो उस केस में ये प्रेशर में भी ज्यादा लग सकता है। बट इस केस में आपको जितना बताया है उतने लेवल तक जाने के बाद आप क्या करोगे, मैनुअल रेसिप्रोकेटिंग जो है वो बंद कर दोगे। आपका एक्यूमुलेटर जितना चार्ज है उतना एक बार कंफर्म कर लोगे और उसके बाद बस ये वन रिलीज सिस्टम, ये वन वॉल है जो रिलीज वॉल है, इस वॉल को जैसे ही आप ऑपरेट करोगे तो इस एक्यूमुलेटर में जितना हाइड्रोलिक चार्ज भरा हुआ था वो सडनली फोर्सफुली बाहर आएगा और उस हाइड्रोलिक मोटर को रोटेट करेगा। जो हमने आगे देखा सेम इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर में जो था उसी तरह से इस हाइड्रोलिक मोटर का पिनियन जो है वो इंजन के फ्लाईव्हील के साथ जुड़ा हुआ है और वो इंजन के फ्लाईव्हील को क्या करेगा, रोटेट करेगा और जैसे इंजन का फ्लाईव्हील रोटेट हो जाएगा इंजन ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। मीनवाइल जैसे हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम में हमारा पिनियन डिसएंगेज होता था, वैसे इसमें हाइड्रोलिक मोटर डिसएंगेज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ी देर वो न्यूट्रल पोजीशन में इंजन के साथ घूमेगा और धीरे धीरे रिलीज होता जाएगा। तो हाइड्रोलिक सिस्टम में हमने हाइड्रोलिक ऑयल के प्रेशर को यूटिलाइज करके एक्यूमुलेटर को चार्ज किया और जब हमको एक पर्टिकुलर लेवल तक प्रेशर हमारा मिल गया 100, 200, 300 बार तक, उसके बाद में हमने वन क्लिक पे उसको रिलीज वॉल्व को ऑपरेट कर लिया और इंजन को स्टार्ट कर लिया। ये है हाइड्रोलिक के जरिए, हाइड्रोलिक स्टार्टिंग सिस्टम से हम बड़े मरीन इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू।